हेलो गुड मॉर्निंग। सुबह के 11:15 बज चुके हैं और मैं आज एक्टिंग फॉर कैमरा का सेशन नंबर 17 लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। फिर से तो नहीं हाजिर हूँ क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ सेशन नंबर 17। अब तक हम 16 सेशंस कर चुके हैं और आप में से बहुत लोग मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं इस जर्नी पर, और बहुत सारे लोग ऐसा होगा कि जो सिर्फ सुन रहे हैं, पर जो सुन रहे हैं वो भी अच्छा है। और मैंने ये नोटिस किया है कि सुबह में जब मैं लाइव वीडियोस करता हूँ तब तो कम लोग होते हैं यहाँ पर, लेकिन हाय कनकन, गुड मॉर्निंग। लेकिन जब वीडियो एक बार अपलोड हो जाता है टाइमलाइन पे, उसके बाद शाम तक उसको बहुत सारे लोग देखते हैं। करीब करीब 200-300 लोग देखते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर उन लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अभी देखते हैं बहुत बढ़िया बात है। हाय हैमी, अगर आप अभी देखते हैं बहुत अच्छी बात है, आप अभी नहीं देखते हैं बाद में देखते हैं तो भी अच्छी बात है। लेकिन जब भी आप देखते हैं तो आप इस सारे सेशंस को फॉलो कीजिए। इसमें जो कुछ बताया जा रहा है, जो कुछ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और जो कुछ मेरे पास थोड़ा बहुत एक्टिंग के बारे में जो भी नॉलेज है, जो विजडम है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप उसको सिर्फ सुन के उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। 17 नंबर का सेशन है आज। सबसे पहले तो स्वागत है उन सबका जो अभी आ चुके हैं। 5 लोग हैं, 5 लोग भी बहुत होते हैं, 5 में से कोई एक भी एक्टर बन जाए बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो आगे आने वाले हैं उनको भी वेलकम, जो आ चुके हैं उनको भी वेलकम। अब तक हम क्या कर चुके हैं, सबसे पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं। अब तक हम बहुत सारे सेशंस में बहुत सारी बात कर चुके हैं। 4 वर्ड्स जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ: रिलैक्सेशंस, पेशेंस, परसिस्टेंस। रिलैक्सेशंस नहीं, रिलैक्सेशन, परसिस्टेंस, पेशेंस, प्रैक्टिस। ये 4 वर्ड आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आप चाहे कोई भी फील्ड में हो, आप चाहे जो भी करना चाहते हो, लेकिन एक एक्टर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो रिलैक्स्ड रहे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्रैक्टिस करता रहे, पेशेंस रखे, अपने आप में धीरज रखे और परसिस्टेंटली करता रहे। अब आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा हम क्या कर चुके हैं? प्रैक्टिस, पेशेंस, परसिस्टेंस के अलावा हम अपना जो फिजिकलिटी है, अपना जो इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि अपनी बॉडी, अपनी ब्रीदिंग, अपनी साउंड, अपनी आवाज़, अपने आइज़, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, उन सारी चीज़ों को ट्यून करने के लिए हम बहुत सारे एक्सरसाइजेस कर चुके हैं। और वो एक्सरसाइजेज मेरे पुराने सेशंस में अवेलेबल है। अगर आप नए जुड़ रहे हो तो उन सेशंस को रिफ़र कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। 1 सेकंड, मेरा पंखा चल रहा है, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मैं 1 सेकंड में बंद कर देता हूँ उसको। और ये पंखा हो गया बंद। गुड मॉर्निंग शिवम। और तो मैं ये बता रहा था कि पहले जो सेशंस हो चुके हैं, अगर आप वो एक्सरसाइजेस करना चाहते हो तो उनको रिफ़र कीजिए और एक्सरसाइजेस कीजिए। तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको अपना इंस्ट्रूमेंट को बहुत ज़्यादा ट्यून करना ज़रूरी है, तभी जो आप सोचेंगे वो कर पाएंगे, नहीं तो सोच का सोच में रह जाएगा और होना कुछ अलग हो जाएगा। आज आज मैं जो हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर क्रिएशन की, जो मुझे उम्मीद है कि आप सबने अपना अपना कैरेक्टर चुन लिया है, तो आज मैं बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या बात है कि कैरेक्टर जो है वो आपके शब्दों से नहीं पता चलता है। सिर्फ आप जो बोलते हो, हमको लगता है हमने जो बोल दिया तो हमारी एक्टिंग हो गई, हमारा कैरेक्टर जस्टिफाई हो गया, लेकिन बोलने से आपका कैरेक्टर जस्टिफाई नहीं होता है। what matters is what you do. Your action as a character is very important. आपके एक्शंस आपके बारे में बताते हैं। आप जो एक्शंस करते हो, आप जो करते हो, जैसे रियल लाइफ में भी आप चाहे बातें बड़ी बड़ी करते हो कि मैं रोज सुबह उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, ये करूंगा, फलाना करूंगा, ढिमकाना करूंगा, लेकिन जब तक आप करते नहीं हो उसका कोई असर नहीं होता है। वैसे ही जो कैरेक्टर की जो एक्टिविटीज है, जो एक्शंस है कैरेक्टर्स के, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो कैरेक्टर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताते हैं। सो हाउ टू अचीव दोज एक्शंस ट्रुथफुली, हाउ टू अचीव ट्रुथफुल एक्शंस, आपके एक्शंस ट्रुथफुल कैसे हो उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन मैं एक इस सेशन की एक और आज एक पॉइंट के बारे में बात करना चाहता हूं। वो बात ये है कि प्रताप सिंह भाई, जय माता जी, जय गुरुदेव दत्त, राज पृष्ठी सर, गुड गुड मॉर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये करना चाहता हूं
कि कल मेरा एक दोस्त है इश्तियाक खान, मेरे बहुत करीबी है, एनएसडी से हैं, और उन्होंने मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो भेजा। तो इस वीडियो से मुझे दो थॉट्स आए। पहला थॉट तो ये कि जब आप कुछ अच्छा करते हो, जैसे मेरा इंटेंट बहुत प्योर है कि मैं जो कुछ जानता हूँ मैं बहुत समय से बहुत लोगों को बताना चाहता हूँ। हाय महेंद्र, तुम्हारी पोइट्री सुनी, बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो मैं ये कह रहा था कि इश्तियाक खान मेरे दोस्त है, मेरे एनएसडी से हैं, मेरे जानने वाले हैं उन्होंने, और बहुत अच्छे कमाल के एक्टर है, बहुत अच्छा थिएटर करते हैं, बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं। उन्होंने कल मुझे एक इंटरेस्टिंग वीडियो भेजा। उस वीडियो से मुझे दो थॉट्स इमर्ज हुए। पहला थॉट तो ये इमर्ज हुआ कि जब आपका इंटेंशन प्योर होता है, जब आपका इंटेंशन क्लियर होता है, पीपल कम टुगेदर। जैसे मुझे बहुत सारे लोग डीएम करते हैं, बहुत सारे लोग पर्सनल मैसेजेस करते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों पे लोग मैसेज करके बता रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा कर रहा हूँ और उनको बहुत आनंद आ रहा है। बहुत लोगों को बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें और नए कॉन्सेप्ट्स एक्टिंग के बारे में समझ में आ रहे हैं। विठल नमस्कार, कैसे हो भाई? सॉरी मैं वो कॉन्सेप्ट्स नहीं भेज पाया हूँ, मैं बहुत जल्दी भेजूँगा। भाभी साहब, वन्ना बेन, जय श्री कृष्ण, जय माता जी। ओके, सो मेरी भाभी भी देख रही है, मेरे दोस्त भी देख रहे हैं, मेरे पुराने एसोसिएट्स भी देख रहे हैं। एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई है, वो मैं कल शेयर करूंगा कि जिन जिन लोगों को मैं जानता हूं उनकी पर्सनालिटी से मैंने क्या क्या एब्जॉर्ब किया है। जैसे मैं बार बार बात करता हूं कि आप जितने लोगों को मिलते हैं संसार में, उन सब की पर्सनालिटीज़ आप एब्जॉर्ब कर लेते हो। तो यहाँ पे लाइव जो लोग मुझे मिलते हैं और वो पर्सनली जब मुझे मिले थे, तो उनकी पर्सनालिटी से मैंने क्या एब्जॉर्ब किया है वो मैं आपको कल शेयर करूंगा। लेकिन आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो कि मैं इश्तियाक के वीडियो के बारे में बोल रहा था, जो उन्होंने कल मुझे फेसबुक पे भेजा, और सिर्फ मुझे भेजा, सिर्फ मेरे साथ शेयर किया। तो जब आपके इंटेंशन सही होते हैं, जब आप एक राह पर चल रहे होते हैं, जो मुश्किल हो तो भी आपको लोग मिलते जाते हैं और वो दे पुश यू। हम इंसानों का सबसे बड़ा जो पावर है वो पावर है टू शेयर। एक दूसरे से हम शेयर कर सकते हैं, हम बातें शेयर कर सकते हैं, हम इमोशंस शेयर कर सकते हैं, हम थॉट्स शेयर कर सकते हैं, हम आइडियाज शेयर कर सकते हैं, और वो हम करते हैं। और जब आपका इंटेंशन प्योर हो तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं। जैसे कल इश्तियाक खान ने मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो भेजा, जो हमारी जो जर्नी चल रही है उस जर्नी में बहुत ही हेल्पफुल है। वो वीडियो था पंडित अजय चक्रवर्ती जी का। पंडित अजय चक्रवर्ती जी बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं, बहुत बड़ा नाम है, शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े जानकार हैं और बहुत बड़े गुरु भी है, बहुत लोग उनसे सीखे हैं। उन्होंने एक बात बताई उस वीडियो के जरिए कि गुरु ना, जो गुरु मतलब मैं अपने आप को गुरु नहीं मानता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपका कंपेनियन हूँ। आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज गुरु। मुझे भी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है, बट जितना जानता हूँ उतना शेयर कर सकता हूँ। तो उस वीडियो में उन्होंने बताया, पंडित चक्रवर्ती जी ने, कि गुरु जो होता है या जो आपका गाइड होता है वो आपको रास्ता दिखाता है, चलना आपको पड़ता है। मतलब मैं आपको चीज़ें बता सकता हूँ बट करनी आपको पड़ेगी। कोई गाइड होगा, मान लीजिए ताजमहल दिखाने जा रहा है, अगर वो खुद देखकर आ जाएगा कि ताजमहल सफ़ेद कलर का है, उसकी 4 मीनारें हैं, बीच का गुंबद ऐसा है और वो पत्थर बड़े सुंदर चमकते हैं, तो क्या आप देख लेंगे ताजमहल को? नहीं। ताजमहल को देखने के लिए आपको ही जाना पड़ेगा। कोई गाइड होगा, वो गाइड आपको रास्ता बता सकता है। कोई गुरु, कोई कंपेनियन आपको रास्ता बता सकता है, चलना आपको ही पड़ता है। ये तो एक बात हो गई पंडित अजय चक्रवर्ती जी की। लेकिन उससे बड़ी बात क्या बताई उन्होंने? उससे बड़ी बात ये बताई कि आपको खुद ही अपना गुरु बनना पड़ेगा। इसकी बहुत बेहतरीन एग्जांपल है अजय कुमार, जो मेरे सीनियर हैं एनएसडी से, अभी लाइव मुझे देख रहे हैं, कि आपको अपने आप को बहुत सिखाना पड़ेगा। आप अपने गुरु जब तक नहीं हो पाएंगे तब तक कोई भी गुरु संसार में आपका उद्धार नहीं कर सकता है। यू नीड टू टीच योर सेल्फ, बट फर्स्ट यू नीड टू लर्न। और लर्निंग कैसे होती है? लर्निंग क्यूरियस होके होती है। आपको क्यूरियस होना पड़ेगा। बहुत बार हमारे साथ क्या होता है कि हम छोटी मोटी अचीवमेंट्स को हासिल करके अपने आप को बहुत ग्रेट और बहुत बड़े ईगो के प्रेशर में आ जाते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं। तो उससे सबसे बड़ा नुकसान होता है कि हमारी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। जब हम ये मानने लगते हैं कि मुझे सब आता है, तब आप क्यूरियोसिटी आपकी खत्म हो जाती है और इस वजह से कुछ भी नया एब्जॉर्ब करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है।
मुश्किल क्या इम्पॉसिबल हो जाता है. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ दैट यू आर एन एटर्नल लर्नर. आप एटर्नल स्टूडेंट हो. एक अच्छा गुरु एटर्नल स्टूडेंट होता है, वो हमेशा सीखता रहता है क्योंकि उसे बहुत लोगों को सिखाना भी होता है. वैसे ही मैं आपको भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि छोटी छोटी बातें सीख कर अपने आप को बहुत ग्रेट ना मान ले, हमेशा हम्बल रहे. तो फ़ायदा ये होगा कि आपकी क्यूरियोसिटी कभी ख़त्म नहीं होगी, और क्यूरियोसिटी ख़त्म नहीं होगी तो आप नई नई चीज़ों को जानने के लिए अपने आप को पुश करते रहेंगे, और जब पुश करते रहेंगे तो नया नया वैल्यू एडिशन आपके अंदर होता जाएगा. संसार में ऐसा कोई नहीं है जो सब कुछ जानता है सिवाय ईश्वर के. इसलिए आप भी अपने आप को कॉन्स्टेंटली क्यूरियोसिटी के लिए पुश करते रहिए. सबसे पहला क्वालिटी होना चाहिए आपके अंदर क्यूरियोसिटी. दूसरा क्वालिटी होना चाहिए सरेंडर. सरेंडर टू नॉट समबडी एल्स बट सरेंडर टू योरसेल्फ. जब आप अपने गुरु बन रहे हैं तो अपने आप को सरेंडर कीजिए. बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत सारी चीज़ें करते हुए भी बहुत अच्छी नहीं हो पाएंगी, तो उनको बार बार करना पड़ेगा. बार बार करने से बोरियत होती है. उस बोरियत से जब आप आगे निकल जाएंगे तब जाके आपको एक ओरिजिनल, एक नया, एक एक्साइटिंग क्रिएटिव स्पेस मिलेगा. मेरा बैकग्राउंड इसलिए बदल चुका है, मेरा भी अचानक बैकग्राउंड पे ध्यान गया. मैं पेड़ के पास बैठ के रोज करता था सेशंस, पर आज इसलिए यहाँ से कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ एसी है. दूसरा कि वहाँ पे मेरा कल फ़ोन हीट हो गया था, तो इस वजह से मुझे सेशन रुक गया था अपने आप. सो दैट इज़ वाई टुडे आई एम हियर. सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी, दैट बी अ एटर्नल लर्नर एंड यू विल टीच लॉट ऑफ थिंग्स टू योर सेल्फ एंड टू हाउ टू लर्न by being curious and by surrendering. And now very important factor जो हम रोज बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात जो हम कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि हम अपने कैरेक्टर के लिए मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं. उसमें हमने ऑटोबायोग्राफी कर ली, उसमें हमने सेंसेस उसके कैरेक्टर के ढूंढ लिए हैं, उसके बाद हमने कैरेक्टर के सीक्रेट्स ढूंढ लिए हैं. मैं भी ये सारे काम कर रहा हूँ और ये सब कुछ सारा डेटा मैं आपको दिखाऊंगा. उसका एक समय आएगा तब, लेकिन आप करते रहिए. तो आपने ऑटोबायोग्राफी कर लिया, आपने सेंसेस कर लिया, आपने सीक्रेट्स कर लिए. कल मैंने बताया था कि आपको अपने कैरेक्टर के एडवांटेज, लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में रिसर्च करना है, उसको ढूंढना है, उसको इमेजिन करना है और उसको नोट डाउन करना है. आई होप कि आपने कर लिया होगा. अगर जिसने किया है उसका भी भला, जिसने नहीं किया है उसका भी भला. आगे चलते हैं. अब आपको कैरेक्टर के ड्रीम्स के बारे में लिखना है. ड्रीम्स हमको यूनिक पर्सनालिटी बनाते हैं. हमारे जो ड्रीम्स होते हैं उस ड्रीम्स में हमारे अपने बारे में भी बहुत सारा इंटरप्रिटेशन होता है. वैसे ही अगर इफ यू आर एबल टू इमेजिन द ड्रीम्स ऑफ योर कैरेक्टर कि कैसे सपने देखता होगा ये कैरेक्टर. हमको हमारे बहुत सारे सपने याद रहते हैं, बहुत सारे याद नहीं रहते हैं. वैसे ही कैरेक्टर के भी बहुत सारे सपने होंगे जो उसको याद रहते होंगे, जो उसको याद नहीं रहते होंगे. जो याद नहीं रहते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो कैरेक्टर को भी याद नहीं है. तो जो सपने कैरेक्टर को याद हो, मैं फिजिकल सपनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गोल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर भी आएंगे हम, गोल्स, मोटिव, वो सारी बात पे भी आएंगे. लेकिन अभी सेंसेस, सीक्रेट्स और अब ड्रीम्स के बारे में आपको तलाश करना है. नमस्कार स्वप्निल, हेलो, हाउ यू? आई होप यू आर सेफ. स्वप्निल इज़ फ्रॉम स्टूडियो नेक्स्ट, और ये हमारी वेब सीरीज़ के क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं. स्वप्निल भाई हमारा बहुत लंबा पुराना एसोसिएशन है. तो मैं ये कह रहा था कि आप अपने कैरेक्टर के ड्रीम्स को तलाश करने की कोशिश कीजिए, और ड्रीम्स के बाद उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन. हम सबका अलग अलग सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है. किसी को लड़का अच्छा लगता है, किसी को लड़की अच्छी लगती है, किसी को दोनों अच्छे लगते हैं, किसी को कोई एक अच्छा लगता है. कोई अलग तरीके से अपने सेक्स को प्रैक्टिस करता है, कोई अलग तरीके से करता है. तो अगर आपका कैरेक्टर उस एज का है, आपने अगर बच्चे का कैरेक्टर किया है तो
फिर उसमें तो कोई सवाल नहीं है कि आप ढूंढें। लेकिन आपका कैरेक्टर एडल्ट है तो उस कैरेक्टर का सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, अकेले में वो कैसा होता है, ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ड्रीम्स, सेक्सुअल ओरिएंटेशन ये बहुत ही ज़्यादा पर्सनल चीज़ें हैं। इसके बारे में हम ज़्यादा बाहर बात नहीं करते हैं, ये बहुत सीक्रेटिव बातें हैं। तो आपको वो सब ढूंढना है। वो सब ढूंढने की वजह से ये होगा कि आपका कैरेक्टर दिन ब दिन आपके करीब आता जाएगा, आपका कैरेक्टर अलाइव होता जाएगा। और जब वो कैरेक्टर अलाइव हो जाएगा उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करना और या उसके अंदर फिट होना बहुत आसान हो जाता है। तो आज मैंने बताया, मैं सेंसेस डिस्कवर करने के बारे में बता चुका हूँ, मैं सीक्रेट डिस्कवर करने के बारे में बता चुका हूँ, लाइक्स एंड डिसलाइक के बारे में बता चुका हूँ, न्यूट्रल उसका एसोसिएशन क्या है उन चीज़ों के बारे में वो बता चुका हूँ। आज मैंने आपको ड्रीम्स और उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में बताया है। इसके बाद मैं ट्रुथफुल एक्शंस के बारे में बताऊंगा। लेकिन ट्रुथफुल एक्शंस के बारे में बताने से पहले जो काम हमारा एक चल रहा है वो काम है हमारी स्क्रिप्ट को एब्जॉर्ब करने का, हमारी स्क्रिप्ट को पीने का। तो मैंने जैसे पहले कहा है कि स्क्रिप्ट को याद करने के एफर्ट्स में नहीं जाना है, लेकिन स्क्रिप्ट को ऐसे एब्जॉर्ब कर लेना है दैट इट बिकम द मैकेनिज्म, इट बिकम्स द पार्ट ऑफ योर मैकेनिज्म, वो आपका हिस्सा बन जाए। और जब वो आपकी लाइंस आपका हिस्सा बन जाएगी तो आपको एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे उन लाइंस को बोलने के लिए, या जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तब आपको एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे अपने लाइंस को याद करने के लिए। और ये बहुत ज़रूरी, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ ये मेरी लाइंस है, ये मेरी बातें हैं, तो मुझे इसके लिए स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं बोलते चले जा रहा हूँ। तो आपको जो डायलॉग के रूप में मिला है वो डायलॉग नहीं है, वो एक्चुअली कैरेक्टर ऐसे बात करता है या ऐसे बोलता है। तो उसको वैसा नेचुरल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब वो कैरेक्टर पोर्ट्रे करें तो वो कैरेक्टर बोल रहा हो वैसे आपको बोलना पड़ेगा, तब जाके आप ट्रुथफुल होंगे। और वो तब होगा जब जैसे अभी मुझे 1% एफर्ट डालना नहीं पड़ रहा है कि आगे मैं क्या बोलूँगा, बस बातें निकलती जा रही है। इसलिए निकलती जा रही है क्योंकि ये मेरा अपना है। वैसे ही जो लाइंस आपको मिलते हैं वो कैरेक्टर के अपने होने चाहिए, और वो अपने तब होंगे जब आप उनको विदाउट थॉट प्रोसेस तो ऑफकोर्स रहेगा, विदाउट द एफर्ट्स ऑफ रिमेंबरिंग देम, अगर आप बोल पाएंगे तो वो आपके डायलॉग्स ट्रुथफुल हो जाएंगे, आपकी लाइंस ट्रुथफुल हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आपको लाइंस को याद नहीं करना है पर उनको बार बार पढ़ना है। तो उसके पढ़ने के मैंने बहुत सारे तरीके बताए। क्यों ये तरीके बताए? क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही बोरिंग है, हम थक जाते हैं और इसलिए थोड़ी देर बाद उसको रख देते हैं। लेकिन अगर आप वो याद करने, आप वो रिपीट करने का तरीका, आप वो लाइंस को बार बार पढ़ने के तरीके में वेरिएशंस करते जाएंगे तो वो इंटरेस्टिंग होता जाएगा। तो मैं कुछ चीज़ें बता चुका हूँ कि हर वर्ड पे स्ट्रेस देकर पढ़िए, तो उतने तरीके से आप अपनी स्क्रिप्ट पढ़ लेंगे। जितने भी आपकी स्क्रिप्ट के अंदर वर्ड है, जितने भी आपकी लाइंस में वर्ड्स है, वो सारे वर्ड्स पे अगर स्ट्रेस डाल के पढ़ेंगे तो आप उतने तरीके से पढ़ लेंगे। उसके बाद मैंने बताया आप अलग अलग इमोशंस में पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया आप अलग अलग स्पीड में पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको 16 सेशन में ये बताया कि आप इमोशंस, अलग अलग इमोशंस में पढ़ सकते हैं। आज मैं आपको कुछ और तरीका बताने वाला हूं, वो करके आप अपने लाइंस को बार बार और इंटरेस्टिंगली पढ़ सकते हैं। तो उसमें एक तरीका है कि आप जंबलिंग करें। मतलब जैसे मेरा लाइन है, माफ़ करना मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता, ये मेरा काम नहीं है। माफ़ करिए मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा लाइन है। अब ये लाइन बिल्कुल मेरे लाइन की तरह निकल रहा है क्योंकि मैं इसको बार बार कर रहा हूँ, राइट। अब अगर इस लाइन को मुझे बार बार करना है तो एक तो इमोशंस, स्पीड, वो सारी चीज़ें हो गई, हर वर्ड पे स्ट्रेस देकर। एक तरीका ये है कि आप उसको जम्बलिंग अप करें ताकि आपका स्पीच पैटर्न कोई ना बने। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जब आप इन फ्रंट ऑफ कैमरा हो तो आप तब उस मोमेंट में प्रेजेंट होकर अपने जो ट्रुथफुल इमोशंस से गुजर रहे हैं वो ट्रुथफुल इमोशंस आपकी स्पीच पैटर्न फॉलो करे। मतलब आपकी स्पीच जो है वो ट्रुथफुल इमोशंस को फॉलो करे। इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि आपको अपने लाइंस को जंबल अप करके भी आप याद कर सकते हैं। कैसे? करना माफ, मैं नहीं बनना शहंशाह चाहता, मेरा काम ये नहीं है,
तो मैं किसी न पर हुकूमत चाहता हूँ न तो किसी को फतेह। तो वर्ड्स मैं सारे वही बोल रहा हूँ, पर उस लाइन के सारे वर्ड्स को मैं आगे पीछे जंबल अप कर रहा हूँ ताकि मेरी कोई स्पीच पैटर्न ना बने, है ना। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, अपने लाइंस को जंबल अप करके पढ़िए, सारे वर्ड्स उसी लाइन के पढ़िए लेकिन आगे पीछे पढ़िए। जैसे करना, माफ करना, मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता, ये मेरा काम नहीं है। इस लाइन को मैं कैसे जंबल अप कर रहा हूं, नहीं काम है मेरा ये, शहंशाह मैं बनना चाहता नहीं, करना माफ। तो मेरी पूरी स्पीच पैटर्न ही अलग 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 हो गई। तो मेरा मैकेनिज्म को मैं उसको परेशान कर रहा हूं। क्यों परेशान कर रहा हूं? ताकि वो एक स्पीच पैटर्न को फॉलो ना करे। स्पीच पैटर्न बनानी ही नहीं है, नहीं तो आप फॉल्स एक्टर लगेंगे। लोग बनाते हैं, करने वाले करते हैं, पर ईश्वर उनका भला करे। मैं ये चाहता हूं कि आप ट्रुथफुल एक्टिंग करें, सच्चे एक्टर लगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्पीच पैटर्न ना बनाए, आपके जो इमोशंस है उसको आपकी स्पीच फॉलो कर लेगी, राइट। गुस्सा क्यों आ रहा है तुमको? जो भी है, किसी ने गुस्से वाला वो किया, ठीक है। अच्छा, अभी प्यार आ गया। गुस्से शिवम था, शिवम ने गलती से वो इमोजी दबा दिया होगा, कोई बात नहीं। मुझे लगा ये स्पीच पैटर्न की जो बात कर रहा हूँ उसको सुन के गुस्सा आ रहा है, कोई बात नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला तरीका हो गया जंबलिंग अप ऑफ योर लाइंस, योर वर्ड्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू डोंट क्रिएट अ टिपिकल टाइप ऑफ स्पीच पैटर्न। उसके बाद दूसरा एक तरीका है डिस्टॉर्शन। आप अपने फेस का और चेहरे का डिस्टॉर्शन करके अपनी लाइंस को पढ़ सकते हैं। तो पढ़ते पढ़ते आपको आनंद भी आएगा और मज़ा भी आएगा। तो मेरी लाइंस को मैं पढ़ता हूँ, माफ़ करना, मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता, ये मेरा काम नहीं है, ना तो मैं किसी पर हुकूमत करना चाहता हूँ ना तो किसी को फतेह, मैं सबों की मदद करना चाहता हूँ। तो ये एक तरीका हो गया। मैं लाइंस को पढ़ के अलग अलग तरीके से डिस्टॉर्ट करके मैंने 2 मिनट किया, मैं रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने आप को तोड़ दिया। तो आपने जंबल अप किया। हाय पवित्र राभा, मेरा दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई आसाम से। पवित्र राभा मेरे बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत ही करीबी दोस्त है और वो बहुत कमाल का काम करते हैं थिएटर में, आसाम में फार्मिंग करते हैं, रेपर्टरी चलाते हैं, ड्वार्फ्स के साथ काम करते हैं। ही इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल ह्यूमन बीइंग और हमको बहुत सिखाते भी है। थैंक यू सो मच पवित्र राभा। तो आपको मैंने आज 3 तरीके बताए जिससे कि आपकी जो लाइंस हैं उनको जो बार 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 हमको पढ़ना है, उस पढ़ना वो इंटरेस्टिंग हो जाए। इसलिए पहले जंबलिंग अप कीजिए, अपने वर्ड्स को आगे पीछे करके पढ़िए, डिस्टॉर्ट करके पढ़िए अपने आप, अपने फेस को, अपने आप को। उसके अलावा एक और तरीका आप कर सकते हैं कि जैसे मैंने पहले किसी वीडियो में बताया, अगर आप रिफर करेंगे वहां जाके तो आपको पता चलेगा कि मैंने स्पीच के 3 मेन एलिमेंट्स बताए थे, पिच, वॉल्यूम एंड स्पीड। तो नाउ अप्लाई पिच, वॉल्यूम एंड स्पीड इन दिस स्पीच टुगेदर। मतलब माफ करना, मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता हूं, ये मेरा काम नहीं है, ना तो मैं किसी पर हुकूमत करना चाहता हूं ना तो किसी को फतेह, मैं सबों की मदद करना चाहता हूँ। तो मैंने वॉल्यूम, स्पीड, पिच, सारे एलिमेंट्स को एक साथ गठरी में बांध के डाल दिया और अप्लाई किया। हेलो भूपी सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप योर हेल्थ इज़ गुड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, काइंडली शेयर इफ समबडी नीड्स इट। तो आप एक और तरीके से भी ये अपनी स्क्रिप्ट को याद कर सकते हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि मैं आपको अपनी स्क्रिप्ट को अलग अलग इतने तरीकों से पढ़ने के तरीके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका कोई स्पीच पैटर्न ना बने। जिनका स्पीच पैटर्न बन जाता है उनकी मिमिक्री करना आसान हो जाता है। तो आप स्पीच पैटर्न के चक्कर में ना फंसे। बिल्कुल शिवम ने बताया है कि सेशन 7 का टॉपिक था जहां पे मैंने ये बताया था
कि आप पिच, वॉल्यूम और स्पीड के ऊपर काम कर सकते हैं. थैंक यू शिवम. आई थिंक शिवम इज वन ऑफ द बेस्ट गाय who is watching all the sessions and keep asking me questions. शिवम, अगर तुम भी अकेले कर लोगे तो मुझे बहुत मजा आएगा. खैर, तो आगे बढ़ते हैं. बहुत लोग देख रहे हैं, वैसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो रेगुलरली देखते हैं. बहुत लोग वीडियो अपलोड होने के बाद देखते हैं और फिर मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं. बट एवरीवन, अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा सकता हूं, मैं आपके साथ कर सकता हूं, लेकिन जो आपको करना है वो केवल और केवल आपको करना है. जैसे मैंने पंडित चक्रवर्ती जी का एग्जाम्पल दिया कि खुद को खुद का गुरु बनाना जब तक नहीं सीखोगे तब तक नो चांस. ओके, सो नाउ टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज ट्रुथफुल एक्शंस. ट्रुथफुल एक्शंस के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स जब एक्टिंग शुरू करते हैं तो शुरुआत में उनके एक्शंस जो होते हैं, मान लीजिए उनके कैरेक्टर को कहीं पे पेन उठा के लिखना है, या एक जगह पे घड़ी देखनी है, या एक छाता खोलना है, ऐसे सिंपल एक्शंस है. लेकिन ये सारे सिंपल एक्शंस भी एक्टर जो है वो ट्रुथफुली नहीं कर पाता है. अगर घड़ी देखनी है या पानी पीना है उसको टेक के अंदर, तो वो ऐसे घड़ी देखेगा. We see the घड़ी, we look at the watch, we look at the time, we register that time. So there are little small units है हर एक्शन के. वो यूनिट्स को हम भूल जाते हैं और हम आधे एक्शंस करते हैं. और जब हम आधे एक्शंस करते हैं तो हमारे कन्विक्शन के अंदर कमी नजर आती है, और वो कन्विक्शन में कमी होने की वजह से ही आधे एक्शंस होते हैं, और इसलिए आपका परफॉर्मेंस फॉल्स लगने लगता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू अ कंप्लीट एक्शन, तब आप ट्रुथफुल एक्शन कर पाएंगे. सेकेंडली, वाई वी आर नॉट एबल टू डू आर एक्शंस कंप्लीटली? बिकॉज हम लाइंस में फंसे हुए होते हैं. हम जब एक्टिंग कर रहे होते हैं, मान लीजिए कि आपका कोई लाइन है जहां पे आपको ग्लास उठाना है, पानी पीना है, एक लाइन बोलना है और ग्लास रखना है. इतना छोटा सा एक्शन है कि आपने ग्लास उठाया, पानी पिया और बोला कि मुझे जो तुम कह रहे हो वो सब समझ में आ रहा है, और आपने ग्लास रख दिया. ये इतना सिंपल एक्शन है, लेकिन एक्टर्स क्या करते हैं, उसमें भी फंस जाते. ग्लास उठा लेंगे, मुझे पता है तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है. इस तरह का अभिनय होने लगता है. या फिर बहुत ही टेक्निकल अभिनय हो जाता है जहां पे आप ग्लास उठाएंगे, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे मालूम है, पिया और रख दिया. जल्दी हो जाती है. कभी कंप्लीट एक्शन नहीं होते. कभी आदमी ग्लास उठाता है, पानी मुंह पे लगाता है, पीता भी नहीं और रख देता है. सो दिस इनकम्प्लीट एक्शंस मेक्स योर परफॉर्मेंस वेरी बोरिंग. It is very important that an actor, the character, should do complete truthful actions. और complete truthful actions कैसे करेंगे आप? complete truthful actions करने के लिए आपको अपने आप को अपने जीवन में ट्रेन करना पड़ेगा. और जीवन में उसकी ट्रेनिंग कैसे होगी, उसके लिए मैं दो बातें पहले बता चुका हूं. द एक्टर नीड्स टू लिव अ लाइफ ऑफ एन एक्टर. क्योंकि एक्टर का जितना भी रिसोर्स है वो लाइफ से आने वाला है और इमेजिनेशन से आने वाला है. तो इमेजिनेशन के लिए तो मैंने बताया कि आपको अपने सोर्स और स्टोरेज के बियॉन्ड जाना पड़ेगा. लाइफ के लिए आपको अपना लाइफ एक्टर की तरह जीना पड़ेगा, क्योंकि आप लाइफ को ही रेप्लिकेट करने वाले हैं. तो जब आपको अपना लाइफ एक्टर की तरह जीना है, एक्टर्स लाइफ जीना है, तो आप जो भी काम करें, जो भी एक्टिविटी, स्मॉलेस्ट ऑफ द एक्टिविटी लाइक वॉशिंग योर फेस टू वॉशिंग योर हैंड्स टू ईटिंग टू स्लीपिंग टू ईटिंग समथिंग, in every activity, even walking, opening the door, starting the bike, buying something, give your complete attention to that action. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको करके दिखाता हूं. ये मेरे पास कुछ खाने के लिए अदरक के टुकड़े पड़े हुए हैं. ये अदरक के टुकड़े एक तो मैं आपसे बात करते हुए भी खा सकता हूं, राइट? ये एक तरीका हो गया. तो ये एक्शन मेरा अधूरा रह गया. मुझे करना क्या होगा? हमारे एक बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया एक्टिंग टीचर हैं प्रसन्ना सर, वो हमको बताते थे डू वन थिंग एट अ टाइम. डू वन थिंग एट अ टाइम का मतलब फिजिकल नहीं है. डू वन थिंग एट अ टाइम का मतलब है
कि जब आप सोच रहे हैं सोचे, जब आप बोल रहे हैं बोले, जब आप कर रहे हैं करें। हर चीज़ को इंडिविजुअली डिवाइड कर दीजिए और ये सब आपको अपने लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे, अपने लाइफ में करने लगेंगे, तो वो आपके परफॉर्मेंस में अपने आप आने लगेगा। क्योंकि जब आप परफॉर्म करोगे तब एज एन एक्टर आप अपने कैरेक्टर के एक्शंस चूज कर चुके होंगे और वो एक्शंस फिर आप कंप्लीटली करेंगे, आप भागेंगे नहीं, यू विल बी इन टाइम एंड स्पेस। सो फॉर एग्जाम्पल ये अदरक के टुकड़े अगर मुझे खाने हैं तो मैं आपसे बात करते हुए भी खा सकता हूं, बट नो, आई शुडंट बी डूइंग दैट। टू टीच माई सेल्फ फॉर कंप्लीट एंड ट्रूथफुल एक्शन, आई शुड लुक एट देम, देन पिक देम, then just feel the touch of it, and then I put it in my mouth with complete attention that I'm eating this adrak ka tukda. And now I'm having fun with it, I'm tasting it properly, so I'm eating. Right now, because I'm explaining, I'm not completely doing the action, but when you do it, like picking up something, folding something, टेकिंग आउट समथिंग, ये ऐसे बहुत सारे मंडेन एक्शंस हम लाइफ में करते हैं जो हम करके निकल जाते हैं और हमको पता भी नहीं होता है। सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू इज पे योर कंप्लीट अटेंशन ऑन ऑल ऑफ योर एक्शंस। तो उससे दो चीजें हो जाएंगी। पहली चीज क्या होगी कि आप, जैसे मैंने कल बताया था कि आप ऑब्जेक्ट्स के अगर ऊपर अपना अटेंशन ले आएंगे तो आप नाव में रहने लगेंगे। वैसे ही जब आप हर एक्शन, हर मोमेंट, हर थॉट, हर बात में कंप्लीट अटेंशन रखना सीख जाएंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगा, उसके अलावा इसका कोई तरीका नहीं है। सो जब आप हर एक्शन में कंप्लीट अटेंशन देने लगेंगे तो आप नाव में रहना सीखते जाएंगे, और जब आप नाव में रहना सीखते जाएंगे, अभी में रहना सीखते जाएंगे, तो आपके लिए अभिनय करना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, अभिनय करने के लिए अभी को समझो। अगर अभी को समझ गए तो अभिनय बहुत आसानी से हो जाएगा। अभी में रहना सीख जाओगे तो अभिनय बहुत आसानी से हो जाएगा। और अभी में रहने के मैं बहुत सारे तरीके पहले भी बता चुका हूँ। अभी को, इस वक्त को, नाव को एब्जॉर्ब करने के लिए आपके पास 5 सेंसेस हैं। आपका इंट्यूटिव पावर है, आपका कॉमन सेंस है, उसके अलावा मैंने बताया है कि ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अगर आप अपना अटेंशन ले आएंगे तो भी आप नाव में रह पाएंगे। उसके अलावा आज मैंने आपको एक और तरीका बताया है जिसमें व्हेन यू डू ऑल योर एक्शंस ट्रुथफुली, कंप्लीटली, विथ कंप्लीट अटेंशन, यू स्टार्ट स्टेइंग इन नाउ। और ये तब होगा जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज के इस सेशन में मैं बताना चाहता हूँ कि अब तक जो हमने कैरेक्टर की ऑटोबायोग्राफी लिखी है, हमने उसके सेंसेस के बारे में बात की है, उसके सेंसेस को ढूंढा है, उसके सीक्रेट्स को, उसके एडवांटेज, उसके लाइक्स, डिसलाइक्स और न्यूट्रल एसोसिएशंस के बारे में बात की। उसके बाद आज मैंने उसके ड्रीम्स और उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन को ढूंढने के लिए आपको कहा। ये सब कुछ प्रिपरेशन है इमेजिनेशन के द्वारा। कल मैंने चॉइसेस की बात की थी, आज मैं ट्रुथफुल एक्शंस की बात कर रहा हूँ। जब आप चॉइसेस कर रहे हैं तो वो चॉइसेस कर लीजिए। ट्रुथफुल एक्शंस को कैसे करना है उसकी अपने लाइफ में आदत डालते जाइए। ये सारा प्रिपरेशन है। क्यों? आपको उसका रिहर्सल नहीं करना है, उसका प्रैक्टिस नहीं करना है अपने कैरेक्टर का एज अ फिल्म एक्टर। ऑफ कोर्स अपने लाइनों से जाना है, अपने एक्शंस चूज करना है, सब कुछ कर लेना है, सब कुछ, लेकिन आपको वो कैरेक्टर जीना है वंस व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ कैमरा। देयर यू आर गोइंग टू लिव योर कैरेक्टर। और ये जो सारी तैयारी है वो उस मोमेंट के लिए है। क्यों? क्योंकि अगर वो मोमेंट ट्रुथफुल कैप्चर नहीं होगा तो आपका परफॉर्मेंस ट्रुथफुल नहीं लगेगा। और उस ट्रुथ के लिए, उसमें पहुंचने के लिए हम ये सारा प्रिपरेशन, सारा भंडार इकट्ठा कर रहे हैं। ये प्रिपरेशन हमारे अंदर एब्जॉर्ब करना है, सारे एक्सरसाइजेस करना है, सब सीख लेना है। सब कुछ रेडी करने के बाद अपने आप को छोड़ देना है, सब कुछ भूल जाना है, एक्सरसाइजेस भूल जाना है,
अपना प्रिपरेशन भूल जाना है, सब कुछ भूल के जब व्हेन द कैमरा इज ऑन एंड व्हेन द डायरेक्टर गिव्स यू द ऑर्डर दैट एक्शन, दैट इज द टाइम यू लिव दैट कैरेक्टर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो प्रैक्टिसिंग एक्टर है वो कहेंगे कि यार एक टेक में नहीं हुआ, 2 टेक में नहीं हुआ, 4 टेक में हुआ तो कैसे, वो हम तो मैकेनिकल हो जाएंगे अगर वही चीज़ करते रहेंगे। नहीं, आप मैकेनिकल नहीं होंगे अगर आप एक आसान सा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, और वो आसान सा कॉन्सेप्ट ये है कि यू आर नेवर इन द सेम टाइम एंड स्पेस एवर। जैसे एक नदी में 2 बार आप अपने पैर नहीं धो सकते क्योंकि नदी कंटिन्यूअसली बहती है, पानी बदल जाता है एक बार पैर धोने के बाद दूसरी बार, वैसे ही टाइम का फ्लो चलता ही चला जा रहा है। तो आपका पहला टेक इस टाइम में हुआ, दूसरा टेक उससे कुछ टाइम बाद होगा, हल्का सा ही डिफरेंस होगा, लेकिन यू हैव टू बी इनफ सेंसिटिव टू अंडरस्टैंड दैट। एंड as Mr. Sri Ram Lagu says that an actor needs to be an athlete philosopher। अगर आप एथलीट फिलोसोफर वाली क्वालिटीज, दोनों क्वालिटीज आपके अंदर क्रिएट कर पाएंगे तो आप यू वुड बी इनफ सेंसिबल टू ऑब्जर्व दैट माइन्यूट चेंज इन टाइम एंड स्पेस। अगर आप उस माइन्यूट चेंज इन टाइम एंड स्पेस के साथ ट्रैवल करते रहेंगे तो आपका कोई भी टेक मैकेनिकल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे विद द टाइम, यू स्टे इन नाव, यू स्टे इन द ट्रुथ, और उसी से ट्रुथ आएगा। सो आज मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं। अगले सेशन में, सेशन नंबर 18 में, मैं आपके साथ स्क्रिप्ट को और अलग अलग तरीक़ों से कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट 2 वर्ड है, बिलीफ और कन्विक्शन, उसके बारे में बताऊंगा। बिलीफ का एक एक्सरसाइज भी सिखाऊंगा, और उसके बाद के सेशंस में हम अपना जो स्क्रिप्ट है उससे अलग हो जाएंगे और सिर्फ स्क्रिप्ट के साथ रहना, स्क्रिप्ट के इंटेंट, स्क्रिप्ट के इमोशंस, स्क्रिप्ट के मोटिव, आपके कैरेक्टर का क्या मोटिव है, आपका कैरेक्टर कौन है, 5 Ws 1 H, हु व्हाट वेयर व्हेन व्हाई, वो सारी जो जर्नी है हम धीरे धीरे परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे। तो कल का आखिरी सेशन है जिसमें मैं आपको स्क्रिप्ट को और कितनी तरीके से बोला जा सकता है, वैसे लाखों करोड़ों तरीके आप अपने आप ढूंढ सकते हैं। जैसे आज के सेशन में मैंने इंपॉर्टेंट बात कही कि इफ़ यू बिकम योर ओन गुरु, अगर आप अपने गुरु खुद बन जाएंगे तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। सो आई वॉन्ट, अच्छा मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना तो भूल गया कि मैं चाहता हूँ कि सब इंडिपेंडेंट हो जाएं। जैसे मैं चाहता हूँ कि एक्टर जो है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, इमोशनल लाइब्रेरी से इंडिपेंडेंट होकर बिल्कुल ओरिजिनल ट्रूथफुल इमोशंस जनरेट कर पाएँ, वैसे ही मैं चाहता हूँ एज एन एक्टर भी आप इंडिपेंडेंट हो जाएं। कैसे कि आप खुद अपने को सिखाना शुरू कीजिए। 4 वर्ड्स याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलैक्सेशन, प्रैक्टिस, पेशेंस, परसिस्टेंस। बाकी मैं तो आपको इस जर्नी पर आगे बढ़ाता ही रहूँगा, आपके साथ अपना कैरेक्टर शेयर करूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप भी अपना कैरेक्टर मेरे साथ शेयर करें वीडियो के थ्रू, और आगे हम इस जर्नी को बहुत इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ाएंगे। आज का सेशन करके बहुत अच्छा लगा। कल सुबह 11:15 फिर मिलेंगे और कुछ नया फिर से एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए enjoy yourself, stay home, stay safe, and let's make something out of this lockdown. Thank you so much. Bye bye. Take care.